ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So thank you for giving me this opportunity. So our today's topic is detachment. So unless we understand what is attachment, we cannot understand the need for detachment. So attachment क्या है, इससे स्टार्ट करते हैं. So attachment is not just कि हमें किसी हमारा हैप्पीनेस किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो रहा है. So that is not just attachment. So attachment is हमारा पूरा मतलब हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है. मतलब अगर एक चीज हमें मिली, नहीं मिली, तो हमारा मूड खराब हो जाता है. तो वो हो गया अटैचमेंट. एंड इट इज नॉट अ हार्मलेस इशू. सो इट इज नॉट जस्ट इमोशनल इशू, इट इज द कोर बॉन्डेज ऑफ द अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. सो हमारी जो लाइफ डेथ साइकिल है वो तो अटैचमेंट की वजह से है, क्योंकि अटैचमेंट से हमारे अंदर डिजायर होता है, डिजायर आता है. तो उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए हम एक्शन लेते हैं. एक्शन से आता है रिएक्शन, और फिर वो लाइफ डेथ साइकिल वो तो चालू रहती है. सो अटैचमेंट इज द कोर रीजन ऑफ द लाइफ डेथ साइकिल. सो और इसकी वजह से हम अटके रहते हैं इस साइकिल में. सो हमें रहना है डिटैच. और अगर हम डिटैच नहीं रहे तो हम इसमें ही इसमें ही मतलब इस साइकिल में ही फ्लो होते रहेंगे. सो इसकी नीड क्या है कि हमें ये जन्म जो मिला है वो 84 लाख स्पेसीज है पूरे. सो इसमें से एक जन्म मिला है हमें, मनुष्य जन्म. वो बहुत रेयर है. मतलब उसको मतलब इस जन्म को मोक्ष का द्वार कहा जाता है. तो हमें इसको ऐसे ही मतलब वेस्ट नहीं करना है. और बहुत महान महान ऋषियों ने, उनको भी ये मतलब बहुत डिफिकल्ट रहता है कि डिटैच रहना. सो इसमें एक स्टोरी आती है कि श्रीमद् भागवतम से कि हमें पता है भारत महाराज जिनकी वजह से हमारे कंट्री का नाम भारत पड़ा. सो वो जो थे, तो उन्होंने वो बहुत ज्यादा अच्छे मतलब किंग थे. तो उन्होंने अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म की, अच्छे से अपने राज्य को संभाला. और फिर जब उनकी मतलब सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए खत्म, तब वो गए संन्यास लेके, मतलब वन में गए. और वो उधर भक्ति प्रैक्टिस करते थे. तो एक बार वो ऐसे ही नदी किनारे बैठे हुए थे, मेडिटेशन कर रहे थे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे. तो उसी टाइम पे एक डियर डियर आता है उधर, और वो डियर होता है प्रेग्नेंट. तो उधर से जा रहा होता है, और बाजू से एक लॉयन की आवाज आती है. वो लॉयन रोर करता हुआ आता है. तो फिर वो डियर घबरा जाता है और वो पैनिक करता है और वो रिवर क्रॉस करने लगता है. और तभी वो डियर प्रेग्नेंट होता है, वो उधर ही बर्थ दे देता है, और एक छोटे डियर को. तो वो जो डियर जो था प्रेग्नेंट डियर, तो वो उधर ही मर जाता है. और फिर वो रहता है उधर छोटा सा बच्चा डियर का. तो उसको देख के कंपैशन आ जाती है राजा के मन में, भरत राजा के मन में, कि अब इसको संभालना, कि अब इसका क्या होगा. इतना छोटा बच्चा है, अभी इसका जन्म हुआ है और इसकी माँ नहीं है. तो उनके दिल में आ जाती है कंपैशन. तो फिर वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं. फिर वो अपने यहाँ लेके जाते हैं और उसका सब यू नो उसका उसके लिए सब खाना वगैरह कि उसको संभालते हैं. और उनको अफेक्शन हो जाता है, और धीरे धीरे वो अफेक्शन अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. और जब मतलब वो उनकी भक्ति की प्रैक्टिस चल रही होती है, लेकिन ये भी आ जाता है. फिर वो उधर से थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है. और जब उनका अंतिम समय आता है, तो उनको चिंता रहती कि अब इस डियर का होगा क्या. तो उसी चिंता में लास्ट टाइम एट द टाइम ऑफ डेथ उनके दिमाग में डियर की चिंता रहती है. और फिर इसीलिए उनको अगला जन्म डियर का मिलता है. तो उनका पूरा जो लाइफ टाइम में उन्होंने किया था भक्ति प्रैक्टिस, वो डिस्ट्रैक्ट होके फिर वो अगला जन्म मतलब वो नहीं कर पाते इस जन्म को सक्सेसफुल. तो अटैचमेंट से ये हो सकता है. तो हमें अगर अटैचमेंट या सो अटैचमेंट से हो सकता है. सो हमें डिटैच रहना चाहिए. सो डिटैच रहना मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, या फिर इमोशंस ही नहीं रहने चाहिए अंदर, अपने अंदर कंपैशन नहीं चाहिए, काइंडनेस नहीं चाहिए. तो ऐसा नहीं है. और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए. या लेकिन मैं अगर कहूंगी मुझे पढ़ाई नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, तो ये सब नहीं है डिटैचमेंट यानी कि.
सो एक्सटर्नली हमें हमारी ड्यूटीज परफॉर्म करना है, सेम थिंग जो हम कर रहे हैं, बस इंटरनली उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सो कृष्णा बताते हैं कि वो सब कैसे होगा, कि फर्स्ट इज रिनाउंसिएशन ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। यानी कि हम जो काम करते हैं वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होना चाहिए। यानी वो किसके लिए होना चाहिए, कृष्णा के सर्विस के लिए। सो से एग्जाम्पल कि हम जो अब पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम जॉब कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, हम अच्छी जिंदगी जी पाए, हमारे कुछ ख्वाहिश पूरी कर सके, या फिर हमें थोड़ा बहुत फेम मिल सके। ऐसा ऐसे कुछ कुछ ख्वाहिशें होती है अपनी, लेकिन वो काम नहीं आएंगी हमारी, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, फिर से अटैचमेंट, डिजायर, अगेन द साइकिल। सो वो नहीं करना है, कि हम जो काम कर रहे हैं सिंसियरली करना है और डिवोट करना है कृष्णा को। So that is the one thing. So second thing is absence of false ego. So that is identifying ourselves with the body. We are not the body, we are the soul, and we are part and parcel of Krishna. So ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसकी वजह से अगर हमें अच्छे मार्क्स आए तो हम सोचेंगे कि हमारे अंदर कैपेसिटी थी, इसलिए हमें अच्छे मार्क्स आए, तो नहीं, इसलिए आए कि गॉड ने हमें एबिलिटी दी है वो करने के लिए। सो ये हमें करना चाहिए कि आई एम द डूअर, से हमें जानना चाहिए कि आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट, एंड इट ऑल इज हैपनिंग अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कृष्णा। सो ये ईगो नहीं अंदर हमारे आने देना है हमें। सो द नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द बर्थ, डेथ एंड साइकिल, द ओल्ड एज, डिसीज। सो दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ साइकिल। तो साइकिल एग्जिस्ट ही क्यों करती है, अटैचमेंट से करती है। जैसे हमने देखा कि अटैचमेंट लीड्स टू डिजायर, देन कर्मा, देन रीबर्थ। सो एज लॉन्ग एज we keep feeding this attachment, this loop will go on. So this birth, death, then old age, disease, ये सब आता ही रहेगा जब तक अटैचमेंट है। Then next point is detachment from family and home. So this does not mean stop loving or caring. So अटैचमेंट, सो सी प्रहलाद महाराज की हम इधर एग्जांपल ले सकते हैं कि उनके उनके पिता हिरण्यकश्यप, वो तो पूरे मतलब खिलाफ ही थे, नारायण की भक्ति करने के खिलाफ थे पूरे। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति चालू रखी, बहुत सारे हर्डल्स आए पर उन्होंने फिर भी चालू रखा अपना सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और अगला आता है एग्जाम्पल अर्जुन का। सो भगवत गीता के स्टार्टिंग में ये अर्जुन कंफ्यूज रहते कि मेरे मतलब इतने डियर वंस है, मेरे भाई है, मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे पाला, वो सब उनके खिलाफ मुझे युद्ध करना है, मेरे अपनों के खिलाफ ही करके मैं क्या करूंगा। सो वो उससे उठ के उन्होंने कर्म करने, कृष्णा ने उनको कर्म करने को कहा। सो अटैचमेंट के ऊपर जाके हमारा कर्म करना है। तो ये एक है। और फिर कृष्णा इज फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, दैट इज द थिंग। सो देन समचित्तम, दैट इज इवन माइंडेडनेस। लाइक हम सक्सेसफुल हो, फेलियर हो, फेलियर आए हमें, या फिर हम हैप्पी हो, सैड हो, कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में, कुछ बहुत बुरा हो जाए, हमें सेम रहना है। ये तो हमने बहुत बार सुना है और देखा है कि टेम्पररी, ये सब चीजें टेम्पररी है, थोड़ी मतलब थोड़े बाद, थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस रहेगा, थोड़ी देर बाद सैडनेस। तो इसीलिए तो ये लाइफ है कि ये भोगने के लिए ही है, हमें इसमें स्टेडी रह के हमारी प्रैक्टिसेस चालू रखनी है। देन इज सॉलिट्यूड और डिटैचमेंट फ्रॉम क्राउड्स। तो हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमारा एसोसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम अगर गॉसिप्स में ध्यान देंगे या फिर कंपैरिजंस होंगे या फिर ये सारी एंजॉयमेंट रहेगी, तो हम अपने मतलब चैंटिंग से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, या फिर इन्हीं चीजों में हमारा मन लगने लग जाएगा और गॉड की तरफ से हम मतलब गॉड की तरफ नहीं रहेगा। तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। सो एसोसिएशन influences our consciousness, so we should be very careful about our association. देन सो एसोसिएशन अगर हमने डिवोटीज के साथ किए तो हम इंस्पायर्ड होंगे चैंटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, हमारे कॉन्शियसनेस क्लीन होगा और हम और ज्यादा इंस्पायर्ड रहेंगे। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि हमें हमारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। देन हमारे सेंसेस कंट्रोल करने चाहिए, हमारा टाइम हम किधर दे रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। और फिर हमारी टंग, यानी कि हम जो खाते हैं सात्विक भोजन करना चाहिए या प्रसाद
लाइक भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, या और चैंटिंग करते रहना चाहिए। और चैंटिंग का वन ऑफ द वेरी वेरी थिंग दैट वी शुड नो इज दैट व्हाट चैंटिंग डज, कि हमारे कर्म तीन टाइप के होते हैं, कि संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा एंड क्रियामन कर्मा। तो संचित कर्मा ये है कि हमारे इतने सारे जो जन्म हुए, तो उनके उनके जो हमारे पाप पुण्य थे, तो वो सब कर्मा संचित, यानी कि इतने जन्मों के जो है वो। और फिर प्रारब्ध कर्मा मतलब जो इस जन्म में असाइन हुए, और क्रियामन कर्मा यानी कि जो हमारे प्रेजेंट में चल रहे हैं। सो हम इसका ऐसे सोच सकते हैं कि सपोज हमारे घर में ना चावल की कोठी है, तो वो सब हो गए संचित कर्मा। और फिर उसमें से हमने एक या दो वाटी ले लिए और वो पकाए चावल, तो वो हो गए क्रिया प्रारब्ध कर्मा जो कि असाइन है हमारे इस लाइफ के लिए। और फिर क्रियामन कर्मा जो अभी हम कर रहे हैं, कर्मा वो। तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, वो संचित कर्मा है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है ड्यू टू अवर डिवोशन, या और फिर नाम जप के प्रभाव से। तो नाम में इतनी ज्यादा शक्ति है, तो संचित कर्मा कम होने लगता है और प्रारब्ध कर्मा का इन्फ्लुएंस कम होता है। वो तो चेंज नहीं होता, प्रारब्ध कर्मा जो असाइन हुआ है वो तो हुआ है, लाइक चावल पक गए, अब वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो खाने पड़ेंगे, ऐसा है। और फिर क्रियामन कर्म, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं हमारा कॉन्शियसनेस प्योर होगा, और हम ऑब्वियसली अच्छे कर्म करेंगे, हमें मतलब जब मतलब भगवान हमें अच्छे कर्म करने के लिए भी इंस्पायर करेंगे जितना हम चैंटिंग करेंगे। तो और इसकी वजह से हम क्या हो रहा है, जब कर्म बैलेंस्ड होंगे ना, हमारे पाप पुण्य एक समान होंगे, तभी हम इसमें से निकल पाएंगे। क्योंकि अगर पुण्य ज्यादा हो गए हम जाएंगे स्वर्ग, पाप ज्यादा हो गए हम जाएंगे नर्क, अभी बाकी बचे फिर से साइकिल में। तो इन सब से बचने के लिए हमें डिटैच रह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है, और वो होगा चैंटिंग की वजह से। सो चैंटिंग पे ध्यान देना चाहिए। और वो एक सॉन्ग है, वो मैं बोलना चाहूंगी कि अ, हरी हरी, हरी हरी, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। अगर कृष्ण का नाम ले सको, हरि का नाम ले सको, तो समझो कृष्ण कृपा है। हरी हरी, हरी हरी। थैंक यू। हरे कृष्णा।